हेलो, वेलकम बैक। नमस्कारम सभी को। आज की क्लास में आप चैप्टर स्पेशल चैप्टर पर होगे, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये वाले चैप्टर पर हो गया। अलजेब्रा पोर्शंस में आप ये देखोगे, ये सेकंड चैप्टर है और इससे 6 to 7 मार्क्स आती है। 6 to 7 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछी जाती है आपसे। अगर आप टोटल पूछोगे अलजेब्रा पोर्शन से कितने मार्क्स का आती है, तो अलजेब्रा पोर्शन से 20 मार्क्स आता है। आपको फोर्थ चैप्टर है जिसमें से कितना 20 मार्क्स पूछा जाता है। जिसमें से 6 to 7 मार्क्स आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पूछा जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक 2 नंबर में पूछे जाते हैं और एक 3 मार्क्स में। कभी एक ऑब्जेक्टिव और कभी 2 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो इनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डेफिनेशन पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ना है। ये क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, वो सभी बातें आपको बतलाई जाएगी। अलजेब्राइक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हर बार आप ग्राफ देख के तो नहीं बता पाओगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अलजेब्रा कहने का मतलब यूजिंग द गिवन वैल्यू, x का कोफिशिएंट कैसा है, y का कोफिशिएंट कैसा है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 7 है या 3 है। इस तरह से आप x और y का वैल्यू कैसे बता पाओगे यूजिंग अलजेब्रा। हर बार तो ग्राफ बना नहीं पाओगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन, और 2 मेथड आपको पढ़ना है। ये 2 कैसा है, ये 2 मेथड है जिससे आप 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, इनके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी जो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज बताऊंगा उसमें आपको दिखेगा। जैसे डिजिट प्रॉब्लम हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाली प्रॉब्लम या फिर ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम को जो वर्ड प्रॉब्लम में दी रहती है उस चीज को कैसे बनाएंगे वो इस टॉपिक में आपको क्या होगा, सिखलाया जाएगा। तो चलते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीका से दिखलाई दे रही होगी। मैं 1 by 1 इसको रीड करके बताता हूँ, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे यूज करोगे, ये सभी बातों को बतलाई जाएगी। पेशेंसली ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। जैसा कि आपको बताया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये क्या है, टॉपिक का नाम है। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशन लाइक द वन गिवन। एनसीईआरटी की खूबसूरती क्या है, ये कोई भी चीज आपको पहले डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेगी। एनसीईआरटी की खूबसूरती क्या है, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम पहले आपको बताएगी। डेली लाइफ प्रॉब्लम कोई भी एक एग्जाम्पल देगी, एकदम सिचुएशन होगा डेली लाइफ पे, तो इसे पढ़ के बताते हैं। एक नाम है अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। She wanted to enjoy rides on the Gantt wheel and play hoopla, a game in which you throw a ring on the item kept in a stall, and if the ring cover any object completely, you get it. शायद अब दुर्गा पूजा में इस चीज को महसूस भी किए होंगे। टेबल पे यहाँ पे सामान रखा रहता है, बिस्किट, कभी कभी 50 का नोट भी रखा रहता है, इसके ऊपर एक ऐसे करके बाउंड्री लगा रहता है और यहाँ से रिंग, इसके हाथ में क्या रहता है, रिंग। अगर रिंग इसके अंदर चला जाता है तो 50 रुपया इसका हो जाता है। ये सब खेल खेले हो, ये सब खेल खेले हो, नहीं खेले हो। बिस्किट रहता है, बहुत सारा इनाम रहता है। मोबाइल मोबाइल नहीं रहता, आईफोन नहीं रहता। दुर्गा पूजा वाला मोबाइल रहता है। एक दवाई है, बोलेगा चल छैया 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 खाई के पान बनारस वाला, इस तरह का गीत रहता है। उसी को गेम का क्या नाम है, हुपला। अखिला अपने गांव में मेला देखने जाता है, वहां पे एंजॉय करता है, एक खेल होता है ये। और उसके बाद कौन सा ये खेल खेलता है जिसमें
रिंग, रिंग फेंकने पे ये सामान उसका हो जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट सी हैड टू कैंड ऑन। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला is half the number of rides she had on the gained wheel. हुपला, जितना बार वो ये रिंग फेंकती है ना, उससे हाफ टाइम्स ये जो गाइंड व्हील है इस पे क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। सी राइड कॉस्ट इज 3 रुपीज एंड हुपला कॉस्ट 4 रुपीज। ये जो चक्का वाला गेम है गाइंड व्हील, ऐसे करके नहीं गोल गोल घूमते रहता है, 4-5 एकदम घूमने वाला रहता है इसी के ऊपर। तो ये जो है गेम, इसका कितना प्राइस लगता है, तो बोले वो इसका कितना प्राइस लगता है, 3 रुपीज लगता है। और हुपला का भाई सुपला कितना रुपीज लगता है, 4 रुपया। How would you find the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent 20 rupees? देखो भाई साहब, कंडीशन क्या है, उन्होंने टोटल रुपया कितना खर्च किया है, 20 रुपया खर्च किया है। अब आपको ये बताना है उन्होंने ये जो चक्का वाला गेम पे घुमा है ये, और एक रिंग वाला गेम है, उन्होंने कितनी बार खेला है। टोटल रुपीज कितना है, 20 रुपीज। एक का राइड करने का कितना है, 3 रुपया, और खेलने का 4 रुपया। अगर एक रिंग फेंकेगा तो 4 रुपया, और ये कितना है, 3 रुपया। और प्रोवाइडेड क्या है, जितना नंबर ऑफ टाइम्स ये फेंकेगा उससे हाफ टाइम्स इसको खेलना है। ये 2 बार तो ये कितना, 1 बार। ये 4 बार तो ये कितना, 2 बार। मे यू विल बी ट्राई कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस। क्या आप कोई अलग सा केसेस सोच सकते हो। इफ सी हैज वन राइड एट इट इज पॉसिबल टू हैव 2 राइड्स। अगर एक राइड पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल हो सकता है वो 2 राइड हो, एंड सो ऑन। एज यू मे यूज द नॉलेज ऑफ क्लास 9 टू रिप्रेजेंट सच सिचुएशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 9 में याद करो, इस तरह की आप सिचुएशन को 2 वेरिएबल में यूज करते थे ना। जैसे कि मान लो क्या है, व्हील, और एक गेम क्या है, हुपला। दोनों का प्राइस देखोगे, व्हील का प्राइस कितना है, व्हील वाले का प्राइस कितना है, 3 रुपए, और हुपला का प्राइस कितना है, 4 रुपए। ये व्हील वाले मान लो x टाइम्स जाता है और हुपला कितना टाइम्स जाता है, y टाइम्स। तो टोटल रुपीज कितना हो जाएगा, 20। टोटल रुपीज कितना हो जाएगा, 20। तो इस सिचुएशन को आपने 2 वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया। और साथ ही एक चीज और, ये x और y के बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, हुपला कितना, y टाइम्स है ना, y जो है x से कितना है, 2 गुना। x से कितना है, 2 गुना। देखो ना, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, इसका क्या है, हाफ। या तो हाफ कर दो, नहीं तो x इक्वल टू कितना कर दो, 2y कर दो। x इक्वल टू कितना कर दो, 2y। x इक्वल टू कितना कर दो, 2y। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ना, हाफ द नंबर ऑफ राइड। ये क्या है, x क्या है आपका, राइड है, और ये क्या है, प्ले, गेम है। इस तरह से 9th क्लास में आपको बताया गया था सिचुएशन को क्या रिप्रेजेंट करना। Let us try to approach this. Denote the number of ride that Akhila had by x. जितना नंबर ऑफ राइड्स है उसको क्या x से रिप्रेजेंट किया गया है, और नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लोड हुपला बाय कितना, y से रिप्रेजेंट किया। जरा ध्यान दीजिएगा, एक को x से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरा y से रिप्रेजेंट किया। अब इस सिचुएशन को डे टू डे लाइफ में क्या है, y क्या था, y जो हुपला है वो जितना नंबर ऑफ टाइम्स वो राइड करता है ना, मतलब सवारी करता है व्हील पे जितना सवारी करता है उसका क्या है, हाफ है। तो ये क्या x/2 लिखा है, यानी y = x/2। और दूसरा क्या है,
एक्स। ये जो राइड करता है, एक राइड का कीमत कितना है 3 रुपया, एक राइड का कितना रुपये 3 रुपया, तो 3x हो गया। एक्स एक्स टाइम्स गया है, और ये गेम खेलने का कितना है 4 रुपीज, तो कितना 4 बाय, दोनों को ऐड करोगे तो 20 क्यों, यही तो रुपीज आपको सिचुएशन में गिव दिया हुआ था, 20 रुपया लेके गया है घूमने के लिए। कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस, देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग दिस। क्या आप इसका सिचुएशंस बता सकते हो, कितना बार राइट एक्स किया, कितना बार वाई किया। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी आपको क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, ये आपको डे टू डे लाइफ एक सिचुएशंस बताया गया है जिनमें आपको ये पॉसिबल क्या है, कितना बार ये राइड किया चक्का वाला गेम पे, और कितना बार ये गेम खेला रिंग वाला, और टोटल खर्च कितना पैसा किया है 20 बार। मैं फिर से एक बार ओवरऑल इसको समराइज कर देता हूँ। एक अखिला नाम का स्टूडेंट गई है मेला में, दो खेल उसको पसंद आता है। पहला चक्का वाला घूमने पे, ठीक, एक है चक्का वाला घूमने पे और दूसरा है रिंग फंसाने वाला। यहाँ तक समझ में आया। जितना बार वो चक्का वाला गेम पे घूमती है उससे हाफ टाइम्स वो क्या करती है, वो रिंग फेंकती है। मान लो वो चक्का वाला पे 2 बार घूमी तो रिंग कितना बार, 1 बार। मान लो चक्का वाला पे 10 बार घूमी तो रिंग कितना बार फेंकेगी, 5 बार। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो चक्का वाला गेम कितना x बार खेली तो ये कितना बार खेलेगी, x/2 बार। तो ये सिचुएशन है, ये पैसा वाला सिचुएशन। जैसे एक चक्का पे घूमने पे ना, व्हील वाले घूमने पे कितना 3 रुपया लगता है, तो 3x हो गया, और ये फेंकने पे 4 रुपया, तो 3x + 4y टोटल कितना है 20। तो ये दो सिचुएशंस आपको पहला सिचुएशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन से लिख लोगे। अब कुछ डेफिनेशन बताया गया है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जरा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट। पहला क्या है इनकॉन्सिस्टेंट, और दूसरा क्या है कॉन्सिस्टेंट। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो। सॉल्यूशन कहने का मतलब x का वैसा वेरिएबल जिसके लिए LHS और RHS कितना हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें आप बताओगे x इक्वल टू कितना रख दे कि LHS और RHS बराबर हो जाए, तो बोलोगे x इक्वल टू कितना 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब वही होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कहने का मतलब वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो LHS और RHS को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक, जैसे x - 1 = 0, इसमें x का सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें x का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से कोई भी बता सकता है x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तभी तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। दो वेरिएबल का है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, इसीलिए क्या लिखा है पेयर। जब भी इक्वेशन होगा किसमें होगा, जोड़ा में। किसमें होगा, जोड़ा में, सिंगल नहीं होगा। A pair of linear equation which has no solution is called inconsistent pair of linear equation, और pair of linear equation is two variable which has a solution, जिसके पास क्या हो, एक खुद का solution हो, उसको क्या बोलेंगे, consistent। उसको क्या बोलेंगे, consistent। A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such pair is called dependent pair of linear equation in two variable। A pair of linear equation which are equivalent, जो एकदम एक जैसा हो। Note that has a dependent pair of linear equation is always consistent। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, हमेशा कॉन्सिस्टेंट होगा, हमेशा कॉन्सिस्टेंट होगा। देखो मैं यहाँ फिर से समराइज करके बताता हूँ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है x का वैसा वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। या तो सॉल्यूशन होगा या तो नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन यस है, अगर सॉल्यूशन कैसा है, यस है, अगर सॉल्यूशन यस है उसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन।
समझ में आया क्या? कॉन्सिस्टेंट में आपका एक हो सकता है, या तो वन सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। कैसा हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। और इसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अभी के लिए इतना है। इसके बारे में फिर से डिटेल में चर्चा की जाएगी, आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। सॉल्यूशन कहने का मतलब एक्स का वैसा वैल्यू जो एलएचएस और आरएचएस को क्या करते, सेटिस्फाई करते। यहाँ पे एक वर्ड है डिपेंडेंट, यहाँ पे एक वर्ड है डिपेंडेंट पेयर। डिपेंडेंट पेयर कहने का मतलब जैसे x प्लस वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो x का आप कोई भी वैल्यू बोल सकते हो। देखो x इक्वल टू 1 रहेगा तो y को कितना होना पड़ेगा, 4। जब x इक्वल टू 2 रहेगा तो y का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 3। जब x इक्वल टू 3 रहेगा, जैसे x इक्वल टू 3 कर दो तो 3 में कितना जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना, 2। तो इस तरह से देख रहे हो, पहला सॉल्यूशन कितना है 1 4, दूसरा सॉल्यूशन है 2 3। तो इस तरह से बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। कहने का मतलब एक और सॉल्यूशन सेम टू सेम लिखा रहा है, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 10। अब दोनों से देखोगे, दोनों तो एक ही इक्वेशन है ना, डिपेंडेंट मतलब एक ही का मल्टीपल। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसका डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट इक्वेशन लिखना होगा। दो से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 6। 5x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 15। अब चाहो तो मन चाहे नंबर से थाला फोर डिवीजन 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x प्लस 7y इक्वल टू कितना, 21। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये सब कैसा है, डिपेंडेंट इक्वेशन। कैसा है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपेंडेंट भी कैसा होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, we can summarize the behavior of line representing a pair of linear equation in two variable and the existence as follow। बहुत ही खूबसूरती से सच छुपाया गया है सर, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे दिखलाया गया है। और एक शायरी है, बहुत ही खूबसूरती से सब छुपाने लगे हैं सर, जब देख ले बात करते हुए तो सबसे शांत स्टूडेंट अपने आप को बताने लगे। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ए लाइन में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ कैसा सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जब भी लाइन एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेगी, जैसे ये लाइन एक हुआ और दूसरा लाइन ये वाले हुआ, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कितनी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन तो है ना। ये लाइन में बी पैरेलल, मतलब लाइन कैसा हो सकता है, या तो लाइन कटेगा, लिया तो लाइन कटेगा, नहीं तो कैसा हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। कैसा हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस केस में इस चीज को क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। इस क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। लाइन में बी कॉन्सिडेंट, को इंसिडेंट मतलब, कॉन्सिडेंट मतलब एक ही जैसा लाइन हो, इसको क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो उसको क्या, कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं। ये सब मैथमेटिकल वर्ड है, जरा ध्यान रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट या कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे कैसा बताया गया है, देखिए, इसको नोट कर लिए है ना, नोट किया जाए, ठीक है। दो लाइन, आप जब भी दो लाइन के बारे में बात किया जाएगा, क्या, जब भी टू लाइन के बारे में बात किया जाएगा, तो अब क्या क्या पॉसिबल है, या तो दोनों का दोनों आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। दोनों का दोनों क्या करेगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा। बेहतर होगा अगर इसको हम ग्राफ पे बनाए, बेहतर होगा अगर हम इसको किस पे बनाए, ग्राफ पे बनाए। रहते रहते हो तुम आजकल।
ये क्या है, ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे 2 लाइन बनाना है आपको। कैसे भी लाइन करके बना सकते हो। मान लो पहला लाइन ऐसे बनाए, दूसरा लाइन, दूसरा लाइन, ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों का दोनों कैसा होगा, पैरेलल होगा। जैसे ये इस तरह से जा रहा है तो दूसरा जो आप लाइन बनाओगे ये भी इसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है जितना भी पॉइंट पे कट करे, जितना भी पॉइंट पे कट करे। तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और साथ ही साथ ये कैसा है, बता सकते हो, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, ये क्यों भूल गए, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ये क्या है तो बोलोगे नो सॉल्यूशन, पैरेलल। उसके बाद इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, या तो लाइन कटेगा नहीं तो पैरेलल होगा। और एक और केस है जिसमें एक ही लाइन के ऊपर क्या होगा, दूसरा लाइन होगा। एक ही लाइन के ऊपर क्या होगा, दूसरा लाइन है। तो ये कितना पॉइंट पे कट करेगा, कितना पॉइंट पे मीटिंग सीटिंग हो रही है, सेटिंग। इस पे देखो कितना पॉइंट पे सेटिंग हो रहा है, एक पॉइंट पे सेटिंग हो रहा है। इस पे एक भी पॉइंट पे मीटिंग नहीं हो रहा है दोनों का, पर इस पे ओवरलैप कर रहा है। तो कितना, बहुत सारा पॉइंट पे इनफाइनाइटली। इसमें क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग लाइन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन चीजों को आप क्या करोगे, याद रखोगे, ध्यान में रखोगे। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो तीन पेयर में लिखा हुआ है उसको क्या करना है, कंसीडर करना, मतलब ध्यान से देखना है। x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, 3x प्लस टू वाई, 3x प्लस फोर वाई माइनस 20 इक्वल टू जीरो। द लाइन इंटरसेक्ट, द लाइन कॉन्साइड, द लाइन पैरेलल। देखो ध्यान से, ये जो आपका है ये क्या करता है, लाइन कॉन्साइड करेगा। ये लाइन कैसा है, पैरेलल है। ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, A1 B1 C1 ये सब क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ठीक, जरा पॉइंट करके लिखिएगा, हालांकि ये चीज आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं तो फिर भी मैं बता दूं। ठीक, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का क्या, जनरल इक्वेशन कैसा हो, जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पहला, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जहां पे पहला कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो। दूसरा कोफिशिएंट कैसा रहना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए। और a b c r कोई भी कैसा रहना चाहिए, रियल नंबर। क्लास 10 तक हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे एबीसी कैसा होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, और ए और बी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जब भी हम सिस्टम पेयर ऑफ पेयर का बात करेंगे, किसका, पेयर। पेयर मतलब एक साथ में कितना इक्वेशन लिखना होगा, दो इक्वेशन लिखना है। जरा आप ही सोचो, पहला भी को भी लिख दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा को भी लिख दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बात की गहराई को समझिएगा, बात की गहराई को समझिएगा।
तो ये दोनों तो एक ही जैसा लगा, एक जैसा ना दिखे, इसीलिए पहले को A1 B1 C1, दूसरे को A2 B2 C2। ठीक, ये नाम दिया गया ऊपर, ये क्या दिया है, नाम दिया गया। ठीक, A1 B1 पहचानना है पहले, A1 B1 के। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3x माइनस 7y प्लस 18 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपको A1 B1 बताना है। तो पहला के लिए A1 कितना हो जाएगा, बोलोगे 3, B1 कितना हो जाएगा -7, हमेशा साइन के साथ लिखना है। C1 कितना हो जाएगा 18, यहाँ देखोगे A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा -1, C2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1। एक और लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 7 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इसमें आपको A1 B1 C1 बताना है। A1 कितना होगा, तो बोलोगे 1, B1 कितना होगा 1, A2 कितना होगा -1, B2 कितना होगा 1। अब आप बताओ C1 C2 कितना होगा, बोलोगे भारी भारी हमसे पूछते हैं, हल्का हल्का खुद लिख लेते हैं। पहली नजर में आपको दिखेगा C1 का वैल्यू कितना है 7, लेकिन होगा नहीं, क्यों, सबसे पहले सारे को जीरो के एक तरफ रखना है, जीरो को कितना एक तरफ रखना है। अब ध्यान नहीं दिए, C1 क्या है, जीरो के एक तरफ है, एक तरफ जीरो है और दूसरी तरफ सारा कोफिशिएंट लिखा रहेगा। तो यहाँ इस 7 है ना, तो इसको दूसरी तरफ लेके आओगे तो कैसा हो जाएगा, ये -7 और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1। पहचान लोगे, एक और लिखो, x इक्वल टू वाई प्लस 7 और y इक्वल टू 3x माइनस 1। इसमें A1 A2 बताइए। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, y लिखते हैं और -7 इक्वल टू 0। इसमें 3x है ना, इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा और ये प्लस का y और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब क्या लिखना है, अब लिखना है A1 A2। अब क्या लिखना है, अब लिखना है A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, B1 कितना हो जाएगा -1, C1 कितना हो जाएगा -7, A2 -3, B2 1 और C2 इक्वल टू 1। A1 B1 C1 पहचान लोगे ना। तो ये A1 A2 B2 C2 ये सब क्या है, बोलोगे ये सब क्या है, तो बोलोगे ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। यहां तक समझ में आया क्या? हेलो हेलो, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा, यहाँ तक पहला क्लास है, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है, ये सब आपको सिखलाई जाएगी, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग ये सब चीजें। कोई दिक्कत? देखिए सर, जिंदगी आपको कभी ना कभी ये जरूर महसूस करा ही देगा कि मेहनत करना चाहिए थी, इसलिए अभी से पढ़िए। छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, लिखिए कि मेहनत करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी चीज़ का ना रिग्रेट करने का बहुत दर्दनाक होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।